क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि एक फिगर दिया हुआ है, फिगर नंबर 6.38। इसमें और क्या दिया हुआ है, AD और CE ट्रायंगल ABC के एल्टीट्यूड है। यह लाइन AD और यह लाइन CD दोनों ट्रायंगल ABC के एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड से यहाँ हमें एक बात समझनी है कि एल्टीट्यूड हमेशा अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए यह डायग्राम में स्क्वायर के रूप में दिखाया गया है, अर्थात यह एंगल 90 डिग्री है और यह एंगल भी 90 डिग्री होगा। उसी तरह से यदि AD अल्टीट्यूड है CB पर तो यह एंगल 90 डिग्री है और इसे 90 डिग्री के रूप में दिखाया गया है, तो इसलिए यह भी एंगल 90 डिग्री। हमेशा यदि एंगल इस तरह से दिखाया गया हो, इसका मतलब है कि यह एंगल या तो 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री से ज्यादा है। किंतु यदि किसी एंगल को इस तरह से दिखलाया गया हो, स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसका मतलब यह होता है कि यह एंगल एग्जैक्ट इक्वल टू 90 डिग्री है। यह ज्योमेट्री का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब इसमें हमें 4 भाग में क्वेश्चन अलग अलग करने हैं, तो अब हम 1 बाय 1 एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें देखना है, प्रूव करना है ट्रायंगल AEP। तो देखते हैं ट्रायंगल AEP कौन सा है। ट्रायंगल AEP, यह ट्रायंगल AEP और दूसरा है ट्रायंगल CDP, ट्रायंगल CDP। अब इसी दो ट्रायंगल पर हमें फोकस करना है। इस क्वेश्चन में यह भी एक बात ध्यान देने वाली है कि इसमें अलग अलग ट्रायंगल्स के बारे में हमें सिमिलरिटी के बारे में पूछा गया है, तो हमें ध्यान यह रखना है कि जब जिस ट्रायंगल को सिमिलर कर रहे हैं केवल उसी पर फोकस करें तो हमें इजी वे में समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल AEP, ट्रायंगल AEP, इस ट्रायंगल में AEP एंड ट्रायंगल CDP। अब यहां देख रहे हैं कि यह एंगल यदि 90 डिग्री है तो इस साइड का यह एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि यह लीनियर पेयर एंगल है और लीनियर पेयर एंगल में दो एंगल का ऐड सम टोटल 180 होता है और यह चूंकि 90 डिग्री है इसलिए यह एंगल भी 90 डिग्री होगा। सिमिलरली यहाँ यह 90 डिग्री दिखाया गया है, इसलिए लिख सकते हैं एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP। दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही एंगल का वैल्यू सेम है और वह कितना है, 90 डिग्री। अब एक बात और भी देख रहे हैं कि अल्टीट्यूड जो है AD और अल्टीट्यूड CE एक दूसरे को पॉइंट P पर क्रॉस कर रहा है, तो यह एंगल और यह एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD क्यों होगा, क्योंकि यह दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट। और चूंकि दो डिफरेंट ट्रायंगल के दो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, इसलिए बाय यूजिंग एंगल सिमिलरिटी
क्राइटेरियन हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी का, और यही हमें प्रूव करना था, जो काफी इजी वे में हमने प्रूव कर लिया। बशर्ते कि आपको ध्यान देना है कि फोकस केवल इसी दो ट्रायंगल पर करना है, शेष ट्रायंगल पर फोकस नहीं करना है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, अब देख लेते हैं ए बी डी ट्रायंगल कौन सा है। ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी और यह है आपका डी, ए बी डी, यह ट्रायंगल हमारा बनता है एक ए बी डी। तो ए बी डी में देख रहे हैं यदि यह 90 डिग्री है तो यह एंगल भी हमारा कितना होगा, 90 डिग्री। ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, अब देख लेते हैं ट्रायंगल सी बी ई कौन सा है। ट्रायंगल सी बी ई, सी से शुरू करते हैं, ट्रायंगल सी बी और ई, सी बी ई, इस दो ट्रायंगल में हम फोकस करेंगे तो काफी इजी वे में इसे भी हम निकाल पाएंगे। तो अब ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में देख रहे हैं कि एंगल डी 90 डिग्री है, यानी लिख सकते हैं एंगल बी डी ए इक्वल टू एंगल सी ई बी, एंगल सी ई बी, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, दैट इज 90 डिग्री। और एक चीज और ध्यान दीजिए कि देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में भी एंगल बी आ रहा है और ट्रायंगल सी बी ई में भी एंगल बी आ रहा है, अर्थात एंगल बी दोनों ही ट्रायंगल के लिए कॉमन है, इसलिए एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि यह कॉमन है। और चूंकि अब दो एंगल इक्वल हो रहा है, इसलिए हम ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन को यूज कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ए बी डी is similar to triangle CBE, और यह हमें प्रूव करना था, जो कि हो चुका है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल AEP। अब देखते हैं AEP ट्रायंगल कहाँ है। ट्रायंगल AEP, this triangle, and triangle ADB, देख लेते हैं ट्रायंगल ADB कहाँ है। ADB इस दो ट्रायंगल में देखना है। तो देख रहे हैं कि पहले वाला जो ट्रायंगल रेड लाइन से हमने डिनोट किया उसमें यह एंगल 90 डिग्री है और ADB में यह एंगल 90 डिग्री है, इसलिए लिख सकते हैं एंगल AEP इक्वल टू एंगल ADB, क्योंकि दोनों ही एंगल का वैल्यू 90 डिग्री है, अर्थात सेम है। और देख रहे हैं कि अब
चलते हैं फिर से एक बार। ट्रायंगल AEP में देख रहे हैं कि एंगल ए आ रहा है, और दूसरे ट्रायंगल ADB के लिए भी एंगल ए इंक्लूड हो रहा है, अर्थात एंगल ए दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। इसलिए लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। क्योंकि यह कॉमन है। अब हमें दो एंगल मिल चुके हैं सिमिलर, इसलिए बाय यूजिंग एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन हम कह सकते हैं ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल ADB का, और यही हमें प्रूव करना था। इन ट्रायंगल PDC, अब देखना है ट्रायंगल PDC कहाँ है। ट्रायंगल PDC, यह छोटा ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, देखते हैं BEC कहाँ है। ट्रायंगल BEC, अब देखिए ट्रायंगल PDC में एंगल D कितना है, 90 डिग्री है, और उसी तरह से ट्रायंगल BEC में एंगल E कितना है, 90 डिग्री है। इसलिए लिख सकते हैं एंगल PDC इक्वल टू एंगल BEC इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों का ही वैल्यू सेम है, दैट इज 90 डिग्री। और यह भी देख रहे हैं कि एंगल C जो है, यह पोर्शन दोनों ही ट्रायंगल के लिए कॉमन है, यानी लिख सकते हैं एंगल PCD इक्वल टू एंगल ECB। क्योंकि यह कॉमन एंगल है। और अब क्या हो चुका है, अब हमें दो एंगल मिल चुका है, इसलिए एंगल क्राइटेरिया का यूज कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन कह सकते हैं ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, और यही हमें प्रूव करना था।